इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेबल बनाना मुश्किल है। आज उसका जीता जागता तुम्हें सबूत दिया जाएगा, समझना बात को ध्यान से। जितने भी हमने फॉर्मूले किए हैं, मैं वहां पे ना एक चीज पे जरूर एम्फसाइज करता था, विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूं ना साइन, सुनना बात को ध्यान से, तुम्हें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह ये कह दूं साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो ये मत लिख देना माइनस कॉस 2x। ठीक है, साइन देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x। तो साइन का एंगल भी कौन है, x। तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, साइन का एंगल क्या है, 2x। फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ऐसे तो अगर कोई भी एंगल आएगा तो साइन x क्यूब, मान लो इसका इंटीग्रल करना है, तो ये मत लिख देना cos x क्यूब प्लस, मत लिखना। उसमें आप पॉइंट लगा हाँ, आगे बात समझ। ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेबल नहीं है, इनको इंटीग्रेबल बनाना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेबल कब होंगे, जब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है साइन का वही एंगल हो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रही है और एंगल किसका, सॉरी साइन का एंगल कौन है, x। हो सकता है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, साइन का एंगल कौन है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। आसान है, बहुत इजी है, पहले बस कॉन्सेप्ट समझो। चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है लेकिन यहाँ 2x है, हम दोनों को चेंज कर देंगे और दोनों को चेंज करके सेम बना देंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ u बना दिया और यहाँ पे u बना दिया, वो तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो हो क्या जाएगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, sin u du। सेम देखो, x हो या u हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस u प्लस सी। अब u की जो वैल्यू है ना, क्योंकि देखो तुम किसकी जगह पे u को लेके आए हो, x या 2x, मतलब x हटा के u लेके आए हो, तो u की वैल्यू में x आएगा। इंटीग्रेबल हो गया ना इंटीग्रेबल, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही साइन का एंगल है। उसके बाद आप u की जगह पे वो x वाली वैल्यू डाल दोगे, क्वेश्चन सॉल्व। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, किसी चीज को हटा के उसकी जगह कुछ और रख देना, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये सिर्फ एक काम के लिए किया जाएगा, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें इस चीज पे जरूर ध्यान देना होता है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो 1/x की इंटीग्रेशन, समझो बात को, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, x के रिस्पेक्ट में, किसी और के रिस्पेक्ट में होगी कुछ और हो जाएगा। तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है उसके साथ मैच करना क्वेश्चन को, इतना ही काम है। क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ भी बोलता रहूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू, कुछ नहीं लिखा हुआ, इंटीग्रेट द फंक्शंस लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज 1 से 24। फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा सुनो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ना जब आप इंटीग्रल लगा दो तो इसे ना i मान के रखो। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, बोलो यार, इसका आंसर क्या आ रहा है, बोलो मेरे साथ, इसका आंसर क्या आ रहा है, i क्यों मानना है। यहां पे इतनी नीड नहीं है, आगे जाके क्या होगा बताया था ना, एक क्वेश्चन में मल्टीपल इंटीग्रेशंस बनेंगे, उनको हमें नाम देना पड़ेगा, i1 i2 i3। अभी से आदत डाल लो, जैसे जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होंगे काम आएगा। तुमने ये मान लिया कि i जो आंसर है ये, अब याद रखना ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, हम इसको इंटीग्रेबल बनाएंगे। इंटीग्रेबल बनाने का मेरा इतना सा मतलब है कि जितने भी फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं उस फॉर्म में लेके आए, और आसान है,
बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि यहां डिफरेंशिएशन साथ साथ चलेगी। और दूसरी बात, आपको ना सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को लेट मार्क करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, ठीक है? तो आपको किसी चीज को यहां पे कुछ लेट करना पड़ेगा वेरिएबल में। ज्यादातर क्वेश्चन में उसको टी मान के चलना। अच्छा, टी मानने के किसको, बात को समझना। टी उस फंक्शन को मानना, उस पार्ट को, देखो ये ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 2x है और एक 1 + x²। हम इन दोनों में से उसे टी मानेंगे, उसे टी मानेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन। अभी इतना समझ के, क्वेश्चन होंगे तो मैं अच्छे से समझ में आएगा। जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, जिसका डेरिवेटिव करने पे dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर है वो आएगा, हम उसको t माने। जैसे 1 + x² का डेरिवेटिव, 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो आप क्या मानोगे? लेट 1 + x² = t। 1 + x² को क्या मानोगे? t। अच्छा सुनो बेटा, ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन अपने आप में कैसा है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो dx पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर के साथ हो रहा है, यानी कि dx किससे मल्टीप्लाइड है? 2x से। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब जब भी इसको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सबसे पहले कुछ लेट करना होता है, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 + x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2x। दूसरी बात, t क्या है? t की वैल्यू क्या है? 1 + x²। इसका मतलब t x का फंक्शन है। देखो, अगर t कांस्टेंट होता तो x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन t x का फंक्शन है, तो अब उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt/। आई बात समझ? ये dx dt को क्या कर रहा है यहां पे? डिवाइड। इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और हो सकता है, देखो पता है ये जो नोटेशन है ना, स्टार्टिंग में जब मैथमेटिशियंस इस कैलकुलस को डेवलप कर रहे थे, जब उन्होंने ये नोटेशन यूज की ना, बहुत फ्लेक्सिबल नोटेशंस है, इसीलिए यूज की है। फ्लेक्सिबल क्यों है? ये dt/dx का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है। आप ना dx को इसको सिंपल फ्रैक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब dx को उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है? तो 2x dx क्या आ गया? dt। 2x dx क्या आ गया? dt। इसका मतलब ये हुआ। अब i क्या था? i क्या था? इंटीग्रल ऑफ बेटा 2x और dx आपस में क्या हो गया? और पूरा 2x dx किससे रिप्लेस हो सकता है? dt से। अच्छा, डिवीजन में क्या है? 1 + x² को क्या माना है? इसकी इंटीग्रेशन नहीं आती, इसकी तो आती है। हाँ या ना? अरे इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती? dt/t का मतलब क्या है? अरे ये है, ये 1/t का इंटीग्रेशन, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो पूर्वा क्या आंसर आएगा सर? हाँ, पूर्वा बता दे। सब यही से पूर्वा, भी से प्रशांत बता देते log/t आ जाएगा। हाँ, इसका अब इंटीग्रेबल हो गया। डायरेक्ट आंसर लिखो, log mod t प्लस। लास्ट में बेटा t किस पे डिपेंडेंट है? t की वैल्यू बताओ ना, क्या है t की वैल्यू? 1 + x², वो वैल्यू डाल दो। log mod 1 + x²। आंसर। दिस इज मेथड ऑफ substitution for integrating functions। समझ में आया नहीं? वो 1 + x² = t लेने वाला ऑप्शन बता दो। dt/t कैसे आया? देख, यहां पे हमें दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 + x², ठीक है? ये dx, इसको एक नंबर मान के चल, और ये फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ? न्यूमरेटर के साथ। इसका मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं 2x dx अपॉन, लिखना नहीं होता, ऐसे बस समझने के लिए कह रहा हूं। आ गई बात समझ में? ठीक है? अब तूने इसको t माना और फिर डिफरेंशिएट किया, तो 2x dx किसके इक्वल आ गया? dt के इक्वल। तो बेटा इसकी जगह रख दे dt डिवाइडेड बाय इसकी जगह t 1 + x²। आया समझ? बता, वेरिएबल चेंज किया हमने, वेरिएबल चेंज करके इंटीग्रेबल हो गया, इंटीग्रेट करके जो आंसर आया उसमें t की दोबारा वैल्यू डाल दी, आंसर क्लियर?
अब इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t से लिया क्योंकि ये अब एक बात होता है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जिसको समझ में आ गया वो लिख लो, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या ये इंटीग्रेबल है? अगर दो फंक्शन डिवाइड होते हैं हम इंटीग्रेट कर पाते हैं इजीली? नहीं कर पाते। तो इसको खत्म करना है, इसको खत्म और ऐसे खत्म करना है कि जो आंसर है वो हमारा कहीं ना कहीं जितने हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आ जाए। उसके लिए हम ये करते हैं कि देखो तुम्हें ना एक से ज्यादा पार्ट्स दिए होंगे, जो ये फंक्शन है ना ये पूरा एक से ज्यादा पार्ट्स होंगे, जैसे इसमें एक न्यूमरेटर और क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा, इसमें न्यूमरेटर है इसमें क्या है डिनोमिनेटर, तुम उसको दोनों में से उसको t मानो जिसका डेरिवेटिव करने पे dx के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे बेटा 2x का वो क्या होता है? जो फिर हम x स्क्वायर को t माना, फिर 1 को भी अच्छा 1 को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जितनी ज्यादा चीजों को अगर उसमें इंक्लूड कर लोगे ना आप t मानने में उतना बेटर है। तो मान ले जैसे देख 1 प्लस सॉरी x स्क्वायर को t मान लेते हैं बेटा, x स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x क्या आ जाएगा? इधर देख लो, अच्छा पॉइंट है ये। अगर x स्क्वायर को t मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? dt बाय dx, dx को उधर मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो भी राइट। प्रॉब्लम क्या है इसमें मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रल 2x dx dt अपॉन, तो i हो गया 1/1 प्लस t dt। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? फॉर्मूला किसका पढ़ा है? 1/, देखो अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1/x का पढ़ा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1/t का हो गया ना वो फॉर्मूला। फिर 1/1 प्लस t का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा अभी तक इंटीग्रेशन में, होती है इसकी इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, इसलिए क्या करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर पूरे को t मान लेंगे जिससे बेटर हो जाएगा। अगर वहां पे कांस्टेंट की बजाय किसकी कांस्टेंट की बजाय? कोई बात नहीं, उसको भी इंक्लूड कर लो, उसका डेरिवेटिव तो जरूरी है ना, अल्टीमेटली तुझे 2x तो मिल ही जाएगा। हां और बताओ किसने क्या दो, तुम्हें क्या पूछना था? यही बात पूछना 1 प्लस x स्क्वायर ताकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ देख अल्टीमेटली क्या होगा सुनो। अब ना इधर देखो, मैं ये दो स्टेप्स नहीं लिखूंगा अगले क्वेश्चन से, मैं दो स्टेप नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, क्या होता है इसका डेरिवेटिव? 2x। इधर क्या आएगा? dt बाय, मैं सीधा 2x के साथ dx को एक ही बारी में मल्टीप्लाई कर दूंगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है dt बाय dx का dx उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट करूंगा 2x dx dt। तो मुझे ये पता है 1 प्लस x स्क्वायर को अगर मैं t ले रहा हूं उसके डेरिवेटिव उसको डिफरेंशिएट करने पे उसके डेरिवेटिव के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? dx। इसलिए मैं लिखा उसको t मानो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई। भैया अगर हम ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया 2 into dx हो। अब तो 2x को t, सुन मेरी बात, 2x को तू t मानता है ना, तो 2 क्या हो गया भाई? dt बाय dx। 2 dx क्या हो गया? dt। क्वेश्चन को समझ, तू कह रहा क्वेश्चन क्या था? 2x 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तू कह रहा है भैया इसको 2x को t मान लो, 2x को तो तुमने t मान लिया बेटा, ये तो t ही हो गया, ये तो गया, ये तो वैसे ही गया था, तो ये 2 कहां से आया? आई बात समझ में? तू सोच रहा है कि 2x को t मान लेते हैं और ये वाला 2 तो फिर डेरिवेटिव में आ गया, ये 2x तो t के साथ चला गया, डेरिवेटिव के लिए 2 रुकेगा थोड़ी। दूसरी बात, अगर तू चल इसको t मान लिया तो मैं क्या हो जाएगा भाई? ऐसा भी होगा आगे, ये गलत है बाकी, ये वाला t हो गया, dx की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से dx की वैल्यू निकाल, dt by 2। तो ये dx को हटा दे, dx की जगह रख दे dt by 2। अब इसका क्या करेगा? ठीक है ना, अभी भी देख डिवीजन तो वहीं की वहीं इंटैक्ट है, इसलिए कोई नहीं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो मैं समझ में आता रहेगा, घबराओ नहीं। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, स्टार्टिंग से बताइए, लिख लो बस। क्वेश्चन नंबर 2, I equals to log x square divided by x with respect to x। इंटीग्रेशन कुछ लगानी है अगेन, क्या हो रही है भाई? क्या हो रही है? क्या हो रही है बोलो ना। अगर डिवीजन हो रही है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ 2x किस में था? 2x किस में था? न्यूमरेटर में। 2x किस में था? तो तुम्हें लगा 2x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? dx से। वहां पे log x का होल स्क्वायर dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसको t मानोगे? सोचो किसको t मानोगे?
log x को t मानेंगे पक्का? ठीक है, log x को t, सही बोल रहे हो बिल्कुल। log x को t क्यों मानेंगे? बिल्कुल ठीक है यार, देखो बिल्कुल ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x का होल स्क्वायर इनटू 1/x। अगर मैं डिनोमिनेटर यहां से सेपरेट करना चाहूं तो नीचे से x सेपरेट कैसे होगा? इनटू में 1/x आ गया। अब यहां देखो, लेट log x इज इक्वल टू t। बहुत समझ के करना, वैसे आसान है, बस तुमने देखना डेरिवेटिव किसका है। log x का होल स्क्वायर t मानोगे? log x के होल स्क्वायर को t मानोगे? क्यों? अगर log x के होल स्क्वायर को t मान ले तो डिफरेंशिएट करके पहले क्या आएगा? 2 log x into 1/x, समझे? इज इक्वल टू dt बाय dx। अब यहां पे अगर तुम 2 log x into 1/x dx को इधर मल्टीप्लाई किया, देखो ये 1/x dx क्या होगा? ये वाला है ना, ये 1/x dx तो तुमने निकाल लिया। log x के होल स्क्वायर को तुमने क्या मानना है? t। इसकी जगह तुम रख दोगे t। अगर ऐसे करते हो इसकी जगह क्या रख दोगे? t इनटू में 1/x dx होता तो मैं dt लिखता, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये तो है ही नहीं हमारे पास। समझ? थोड़ा सोच समझ के कि हम उस चीज को t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली सही फॉर्म में प्रेजेंट है वहां। तो हमने log x को t लिया, log x का डेरिवेटिव 1/x, उधर क्या आएगा? dt बाय dx। अब dx को यहां क्या करेंगे? क्या आ गया? तो i क्या हो जाएगा? हाँ कौशल बताइए। 1/x dx is equal to dt। हाँ, इसकी जगह पे रख देंगे 1/x dx की जगह पे dt। और t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ क्या लिखेंगे फिर? log x। नहीं बेटा, log x तो पहले से है, log x की जगह t पुट करेंगे। log x का होल स्क्वायर है और log x को हमने क्या लेट किया? t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ऐसे नहीं करते कि आधा फंक्शन t में आधा फंक्शन x में, दोनों एक साथ नहीं लेके चलते, पूरी रिप्लेसमेंट होगी, सारे x रख के t आ जाएंगे। तो यहां हो गया t का, क्या ये इंटीग्रेबल है? देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है? और t की ही पावर है कुछ, और वो पावर कैसी है? कांस्टेंट है। क्या करते हैं? पावर में सेम पावर t क्यूब बाय प्लस I is equal to what is the value of t? log x whole cube by 3 plus c। आ गया आंसर? पूछना किसी ने? क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus x log x। क्या करें? एनीवन हाथ खड़ा करो जिसको पता है। इसको कैसे इंटीग्रेट करें? बता दो अगर आइडिया है तो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट कर देंगे सेपरेट कोई नहीं सकता, नीचे एडिशन है, सेपरेट नहीं हो सकता। x को कॉमन ले लेंगे। हाँ नहीं ले सकते, कोई फायदा नहीं है उसमें। भी क्या होगा? ले जा सकते हैं x प्लस x log x की पावर -1 होने से, उसका क्या बेनिफिट है? इसमें थोड़ी कर सकते हैं पावर में एक ऐड। अच्छा ये वन t नहीं कर सकते भैया इसको, किसे? इस पूरे फंक्शन को। इसको, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? नहीं मतलब जैसे log x को हमने t पुट कर दिया, सिर्फ log x को क्या करें भाई? देखो डिनोमिनेटर में ये दोनों क्या हो रहे हैं? इधर ध्यान दो, डिनोमिनेटर में दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड x कॉमन, क्या बच गया? 1 प्लस log x। सेपरेट कर दो। हाँ, अब डिनोमिनेटर में आप सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि x और 1 प्लस log x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब सेपरेट हो सकते हैं, कैसे सेपरेट होंगे? 1 प्लस log x। इस x को डिनोमिनेटर से अलग करना है तो 1/x की फॉर्म में लो। 1 plus log x। बहुत बढ़िया। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। ठीक है, बताइए 1 प्लस log x को t लेने के बाद क्या करेंगे? चलो हाँ, क्या आएगा डिफरेंशिएट करके? 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, साथ में dx इज इक्वल टू, भाई थोड़ा सा आराम से बोलो प्लीज,
1 by x dx क्या आ गया dt। समझ रहे हो ना dx कहां से आ रहा है, राइट में था मैंने मल्टीप्लाई किया इधर। हाँ log x का डेरिवेटिव 1 by x आएगा, तो वो उससे क्या मतलब क्यों लिया है हमने ऐसा? 1 plus log x को t क्यों लिया? नहीं मतलब 1 plus log x का डेरिवेटिव 1 by x आएगा और वहाँ भी 1 by x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे इसका क्या रिलेशन है? इससे इसका ये रिलेशन है 1 अपॉन में 1 plus log x को क्या लिया t। मान लीजिए 1 by x डिफरेंशिएट करके ना आ रहा होता तो उसको हटाना थोड़ा टफ हो जाता, क्योंकि देख हमें क्या करना, मैंने क्या बोला सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक वेरिएबल को दूसरे में आप चेंज करने वाले हो, और अभी इसमें पूरे में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है तुझे x। तो जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा ना सही तरीके से तो अगले ही स्टेप में पूरे में वेरिएबल t हो जाएगा, कहीं x नहीं बचेगा। तो उसके लिए चल ये तो तुमने मान लिया t, dx भी हट जाएगा dt से, इस 1 by x का क्या करेंगे? इसीलिए हम ऐसे फंक्शन को t मानते हैं, ऐसे पार्ट को t मानते हैं कि डिफरेंशिएट करे, जो थोड़ा बहुत बच जाए ना वो भी उसके साथ dt में ही इंक्लूड होता चला जाए। अब ये 1 by x dx पूरा क्या हो गया dt, 1 upon 1 plus log x क्या हो गया 1 by t into में dt हो गया ना पूरा चीज। अगर ये 1 by x ना होता तो 1 by x पड़ा रहता, मतलब आधा t होता आधा x होता, फिर कैसे इंटीग्रेट करते, दो वेरिएबल में हो जाता इसीलिए। पूछना नैंसी का इंटीग्रल बताइए 1 by t का। वन बाई टी का ठीक है इसमें ठीक है log mod t प्लस c, तो क्या है आंसर t की वैल्यू डाल दो log mod 1 प्लस log x प्लस क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रल ऑफ sin x into sin cos x dx। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 2 वेरी गुड। देखो ये भी देखना कि साइन है कॉस है, एक और साइन है तो 3 हो गए। साइन इनकम्प्लीट है अगर उसका कुछ एंगल नहीं है, तो ये साइन अपने आप में कुछ नहीं है, तो ये cos x साइन का क्या है एंगल। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है फर्स्ट एंड सेकंड। अगेन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन हमें करनी आती होती है लेकिन अभी लेटेस्ट स्टेजेस पे अभी नहीं आती। क्या करें? सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करें? क्या सब्स्टिट्यूट करें बताओ? क्या सब्स्टिट्यूट करें? कुछ ऐसी वैल्यू कि उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई होता हो। अब देखो समझना बात होता है, sin x को लो t, इसको अगर तुम इस sin x को t लोगे, पहले मैं गलत बताया था जो गलत है, sin x को t लोगे डेरिवेटिव क्या आएगा cos x साथ में dx dt। cos x dx मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं कहां हो रहे हैं यार? cos x और dx मल्टीप्लाई थोड़ा हो रहे हैं, cos x तो sin का एंगल है, sin पकड़ के बैठे इसको जान नहीं देगा dx से मल्टीप्लाई होने के लिए। sin का एंगल है ये, मल्टीप्लिकेशन बनी है dx के साथ, समझ गए? तो ये सब्स्टिट्यूशन ठीक है नहीं है, क्या करेंगे फिर? cos x को क्या मानेंगे t। राहुल व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? ठीक है माइनस sin x साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखो sin x और dx ये दोनों इंक्लूड हो गए किसमें? dt में, बट प्रॉब्लम कहां आ रही है? माइनस को उधर ले जाओ। sin x dx क्या आ गया? माइनस dt, राइट? तो i क्या हो जाएगा? समझो बात, sin x dx हो गया माइनस dt, ठीक है ना? sin x dx कितना हो गया? माइनस dt। ये माइनस रह जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। सबसे पहले इंटीग्रल आया, sin x dx की जगह क्या लिख देंगे? माइनस dt और माइनस बाहर। ये क्या बन गया? sin cos x को क्या माना है? t। और अब तो ठीक है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin t सिद्धार्थ? माइनस cos t। तो एक माइनस पहले से sin t का इंटीग्रल हो गया माइनस cos t प्लस t। i की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस cos t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? प्लस cos t हो गया ना ये, और फिर t की जगह फिर वापस x रखेंगे, क्या हो जाएगा? cos of cos x।
देखो एक बार यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन होती क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेटर स्टेजेस पे करेंगे पूरी बात। क्या करेंगे? हैं? किसको मल्टीप्लाई कर दो? बोल दे बेटा बोल दे। क्या करेंगे? एंगल है ना साइन का, अंदर मल्टीप्लाई तो वही भी चलता। क्या करें? लेट साइन ax प्लस बी, इसको t मानेंगे। अग्रिम क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? माइनस कॉस साइन का डेरिवेटिव अच्छा cos ax प्लस बी, बस नहीं, ये तो साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी हो गया। फिर ax प्लस बी एंगल का डेरिवेटिव भी करेंगे। क्या होगा ax प्लस बी का डेरिवेटिव? देखते जाओ ध्यान से। a साथ में इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या है? cos ax प्लस b dx तो है, ये a तो यहाँ पे नहीं है, हटाओ इसको, कैसे हटेगा? उधर चला जाएगा। cos ax प्लस b dx क्या हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाय i पे। डबल क्या रखेंगे भाई बताइए? I में cos ax plus b into dx में वैल्यू डाल देंगे। cos ax plus b into dx को क्या लिख देंगे? dt by और यहाँ पे sin ax plus b equals to t आ जाएगा। sin ax plus b क्या आ जाएगा? t हो जाएगा। इस a को यहाँ से हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। a कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में से हटेगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में। कैसे? देखो इस a को, ये डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 by a मल्टीप्लाई होगा। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है बाहर आ जाता है, तो इसलिए 1 by a बाहर। बताया था? ठीक है। पूर्वा क्या होगा इसका इंटीग्रल? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? और t की क्या पावर? 1 by a into t square by 2. What is the value of t? 2 और a आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। t का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस। अच्छा एक बात और, जब तुम इन फंक्शंस को, जो भी फाइनल आंसर आ रहे हैं, इनको डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। किसी को भी करके देखो। और ये पीछे तो आंसर आ रहा है इसका करके नहीं करके नहीं, इसको डिफरेंशिएट वो आ हाँ। जाएगा। ये पीछे इसका डेरिवेटिव ये है, पीछे आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव ये है भाई। डिफरेंशिएशन में भी काम करते थे, आंसर मैच है हमारा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, इसका इंटीग्रल, सॉरी इसका इंटीग्रल ये आ रहा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। करके देख लो। हाँ हाँ, उसमें एक माइनस का डिफरेंस आएगा, मैंने जान के पुट नहीं किया था, माइनस वाला उसके उस टाइम अंडर रूट ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना है। अगेन हमें ये पता है अगर x के रिस्पेक्ट में, तो x के रूट का तो इंटीग्रेशन आता है। क्या होता है x के रूट का इंटीग्रेशन? रूट x का 2 by 3 x की पावर 3 by 2। यहां पे x के रिस्पेक्ट में लेकिन रूट किसी और का है, समझो बात को ध्यान से। x के रिस्पेक्ट में रूट ax प्लस b का, x का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ax प्लस b को t ले लेंगे। ax प्लस b को क्या ले लेंगे? डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा? a d by dx। a का डेरिवेटिव, सॉरी ax प्लस b का डेरिवेटिव a dx इज इक्वल टू dt। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इसको तुमने क्या मान लिया? तो ये क्या हो जाएगा? पूरा रूट t। अब रूट t के साथ तो बस dx बच गया ना। ये a कहां से आया? ये तो है ही नहीं हमारे पास। क्या करेंगे? a को उधर ले जाएंगे, a को उधर ले जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अंडर रूट में तुमने क्या देख रखा है? ax प्लस b, और ax प्लस b को क्या मान के चल रहे हैं? ax प्लस b को क्या माना है? t माना है, तो ये रूट t हो गया। अब ये dx तो है ही नहीं, मतलब dx को उसके साथ a तो है ही नहीं, तो a को डिवाइड करो, व्हाट विल बी dx? dt by a। तो I क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, I क्या होगा? रूट t dt by a। इस a को बाहर निकालो, 1 by a रूट t, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है? और t का ही क्या मिल गया?
रूट। अब अगर x के रिस्पेक्ट में होती x का रूट होता क्या लिखते हैं? 2/3 x की पावर 3/2 t की पावर 3/2 t की वैल्यूज 2/3 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? ax plus b की पावर 3/3। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है? x के रिस्पेक्ट में। और x और √x+2 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन आती है। मानी बोल यार सुना नहीं x और √x+2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी इंटीग्रेबल नहीं है। आगे इंटीग्रेबल बता रहे हो तो क्या करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेट x+2 इज इक्वल टू रूट के अंदर वाले को क्या मानो? क्यों मानो? बेटा रूट के अंदर दो नंबर ऐड हो रहे हैं, रूट अलग अलग ब्रेक नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि √x + √2 ये हो जाता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये नहीं हो सकता। तो x+2 को क्या मान लिया? 3। डिफरेंशिएट करो, x+2 का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू dt बाय dx इधर जाके, मतलब dx इज इक्वल टू कोई डाउट? फर्स्ट गए समझो। इसको क्या मानोगे बेटे? ये हो गया √t, dx क्या हो गया? ये x तो आया ही नहीं डेरिवेटिव, इसको t - 2 ले लेंगे। हाँ किसको? dt बाय वेट किसको? कैसे? इक्वेशन फ्लेक्सिबल इसके लिए बेटे dt और dx सेपरेट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि d और d भी सेपरेट हो जाए। वो तो जो डिवीजन है वो सेपरेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल यार। देखो कौन से वेरिएबल आ गए इसमें? थोड़ा आराम से बोलना कुल भाई। कौन से वेरिएबल आ गए इसमें? t और x दोनों, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे? जब ऐसे फंस जाओ ना, जो तुमने लेट किया वहीं पे जवाब मिलेगा। तुमने x+2 को क्या मानना है? t, यहां से x कितना आएगा? अंदर x+2 की जगह डाल दो t, बाहर x की जगह लिख दो t माइनस। भैया आपने तो बेवकूफ बना दिया, मल्टीप्लिकेशन तो भी आ रही है, हल तो नहीं हुआ ये, मल्टीप्लिकेशन तो भी आ रही है। हाँ अब क्या कर सकते हैं? देखो ये सब्ट्रैक्शन हो गई, देखो बात को समझो। ये रूट के अंदर एडिशन थी, रूट के अंदर क्या थी? तो ये x अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, हो भी जाता कैसे? हो जाता मल्टीप्लाई, x³ + 2x² आता, रूट की वजह से फिर इंटीग्रेशन नहीं हुआ थी, अब हो जाएगी। √t को अंदर मल्टीप्लाई करो, t × √t, t की पावर 3/2 माइनस 2√t। सब्ट्रैक्शन हो गई। सब्ट्रैक्शन का मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो आई क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन प्रशांत 2/5 t की पावर माइनस 2 एज इट इज। इसका क्या होगा? √t का 2/3 t की पावर प्लस, ठीक है। आंसर आ गया 2/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x √x + 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 23 26 27 28 29 30 31 35। ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हो, अभी बैठ के करो और मैं साथ में, ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हम बताने वाले, वो मैं बता दूंगा, स्टार्टिंग करा दूंगा, वो एंड आपको करो। जल्दी से ये क्वेश्चंस करो, मैं चेक करूं। 12th क्वेश्चन देखो, I = इंटीग्रल ऑफ x³ - 1 की पावर 1/t
x to the power 5 dx। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। x टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, कितने x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5। मैं 3 और 2 सेपरेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x क्यूब into x x square। स्क्वायर। याद रखना, इंपॉर्टेंट उन्हीं पे लिखवाऊंगा जिसमें थोड़ा सा याद रखने वाला एलिमेंट होगा, वो बिना किए नहीं होगा। लेट x क्यूब माइनस 1 को t मान लो, x क्यूब माइनस 1 को क्या मान लो, इसको। ठीक है, जब इसको आपने t माना, डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 साथ में dx इक्वल्स टू 3 को उधर डिवाइड कर दो, x स्क्वायर dx क्या हो गया। अब क्वेश्चन पे आना, व्हाट इज x स्क्वायर dx, dt by 3, ये dt में कंज्यूम हो गया। ठीक है, x स्क्वायर dx किस में एब्जॉर्ब हो गया, dt में गया। इसको तुमने क्या माना है, t। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, x क्यूब माइनस 1 हो गया बेटा t, उसकी पावर 1/3, x स्क्वायर dx हो गया dt। प्रॉब्लम आ गई, और कई बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो पता है क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करके ना, आधे t है उनके उसमें इक्वेशन में, आधे x है। गलत है, आपने सब्स्टिट्यूशन एक ही बारी करनी होती है, और ऐसे करनी होती है कि जितने x है सारे हटके एक ही बारी में t आ जाए सारे। ये नहीं है पहले 2x को हटा रहे हैं, फिर किसी और x को हटा रहे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप t लेंगे ना, गलत है। एक ही बारी होना चाहिए। अब यहां पे ये x आ रहा है, सॉरी x क्यूब आ रहा है, गलत है। तो क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एक बार ये देखो आपकी सब्स्टिट्यूशन में गया, वहां से हेल्प मिलेगी। x क्यूब माइनस 1 अगर t है, x क्यूब को क्या लिखा, dt plus 1 इसको क्या मान लिया तुमने, t की पावर 1/3, x स्क्वायर dx क्या हो गया, x स्क्वायर dx dt by 3, और x क्यूब क्या हो गया, t प्लस dt by 3। ये 3 बाहर निकाल लो, 1/3 करके इंटीग्रल हो। अब देखो t की पावर 1/3 और t मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, t की पावर 4/3, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस इसको, क्योंकि देखो यार 3 बाहर आ गया, अभी तो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अंदर मल्टीप्लाई इजीली हो सकती है। t की पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, t की पावर। नाउ इज इट फाइन, अब तो हो सकता है पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे, इसकी भी बस यहां तक क्लियर है। t की पावर 1/3 और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो t की पावर 1/3 एक बार t से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। जब t की पावर 1/3 t से मल्टीप्लाई होगा, दोनों बेस क्या है, सेम, पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, तो t की पावर हो जाएगी 1/3 प्लस 1, मतलब t टू द पावर 4 गया। क्लियर, ऐसे t टू द पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा, t टू द पावर 1/3। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना किसी ने, इसको आगे इंटीग्रेट करके आंसर निकालो। देखो 27 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, रूट के अंदर क्या है, sin 2x, रूट के बाहर क्या है, अगर तुम sin 2x को t पुट करोगे, ऑब्वियसली cos 2x बन जाएगा, cos 2x को t पुट करोगे तो भी sin 2x आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम cos 2x को t पुट करते हो, sin 2x is equal to, अगर cos 2x को t पुट करोगे, डिफरेंशिएट करना, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x dx इक्वल्स टू dt, -2 उधर चला गया, sin 2x dx माइनस dt by 2 sin 2x dx। अब देखो इसको तो तुमने t मान लिया, ये तो t हो गया, sin 2x dx मल्टीप्लाई थोड़ी हो गया, sin 2x तो रूट के अंदर है, आ गया समझ में आपको, कोई भैया कोई बात नहीं, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो dx में भी रूट हो जाएगा, dx पे रूट नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने रूट के बाहर वाले को t लिया, स्क्वायर रूट के बाहर वाले को t ले लिया, ये तो आ गया लेकिन विदाउट रूट आया। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे देखो, जैसे इस वाले में भी रूट वाले के अंदर वाले को लिया, इसमें भी रूट के अंदर वाले को लिया, cos 2x को t मत लेना, sin 2x को t।
ठीक है, sin 2x को t लेंगे, cos 2x dx मिलेगा बिना रूट का, वो बेटर है, रूट के अंदर वाले को t बोलो।